राजस्थान की सुनहरी रेत के नीचे दफन है कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। ये कहानियां हैं उन गांवों की जो कभी लोगों की हंसी ठिठोली से गुलजार थे, पर आज वहां सिर्फ सन्नाटा और एक अनजाना खौफ पसरा है। शेखावटी की हवेलियां अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, लेकिन इसी शेखावटी में एक कस्बा है रामगढ़, जिसे राजस्थान के सबसे अमीर व्यापारियों ने बसाया था। एक वक्त था जब यहाँ की हवेलियों में दौलत बरसती थी, हर तरफ चहल पहल और रौनक थी। पर फिर वक्त ने ऐसी करवट ली कि ये हंसता खेलता कस्बा एक भूतिया जगह में तब्दील हो गया। कहते हैं कि यहाँ के सेठों के बीच आपसी रंजिश और लूटपाट इतनी बढ़ गई कि धीरे धीरे सब कुछ तबाह होता चला गया। एक एक करके परिवार इस जगह को छोड़कर चले गए और पीछे रह गई सिर्फ खाली मनहूस हवेलियां। आज इन करोड़ों की हवेलियों में चमगादड़ों और कबूतरों का बसेरा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में इन हवेलियों से घुंघरुओं की आवाजें, किसी के रोने और सिसकने की आवाजें आती हैं। लोगों का मानना है कि जिन लोगों को दौलत के लालच में मार दिया गया था, उनकी आत्माएं आज भी अपनी हवेलियों और अपनी दौलत की रखवाली करती है। इन वीरान गलियों में दिन में भी अकेले गुजरते हुए लोगों को लगता है जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। पाली जिले का सोनियाना गांव एक ऐसे खौफ का गवाह है जो लालच और धोखे से पैदा हुआ। कहते हैं कि इस गांव में एक चारण परिवार रहता था जिनके पास बहुत सोना था। गांव के कुछ लालची लोगों ने सोना हड़पने के लिए उस पूरे परिवार को बेरमी से मार डाला। मरते मरते उस परिवार की एक महिला ने हत्यारों और पूरे गांव को श्राप दिया कि जिस सोने के लिए तुम हमें मार रहे हो, वो सोना कभी तुम्हारा नहीं होगा और ये गांव कभी आबाद नहीं रहेगा। उस घटना के बाद गांव में अजीब मौतें होने लगी। जिन लोगों ने हत्या की थी वो एक एक करके तड़प तड़प कर मर गए। गांव में बीमारियां और अकाल फैल गया। लोगों को लगा कि ये उस चारनी का श्राप है और वो डर के मारे गांव छोड़कर भागने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव खाली हो गया। आज भी लोग मानते हैं कि उस चारण परिवार की आत्माएं अपने खजाने की रक्षा करती है। कई लोगों ने रात में उन खंडहरों के पास सफेद साड़ी पहने एक औरत को घूमते देखा है। जो कोई भी उस खजाने को खोजने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। चित्तौड़गढ़, जो अपनी वीरता और जौहर के लिए जाना जाता है, उसी इलाके में एक गुमनाम गांव है डोडगांव। इस गांव की कहानी किसी राजा रानी या युद्ध से नहीं बल्कि एक तांत्रिक के काले जादू से जुड़ी है। लोक कथाओं के अनुसार इस गांव में एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक रहता था जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता था। वो लोगों को डरा धमका कर रखता था। एक बार गांव वालों ने मिलकर उसका विरोध किया और उसे गांव से निकालने की कोशिश की। इस बात से नाराज होकर उस तांत्रिक ने मरते मरते पूरे गांव को श्राप दे दिया कि ये गांव हमेशा के लिए बंजर हो जाएगा और यहाँ कभी कोई खुश नहीं रह पाएगा। उस श्राप के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें सूखने लगी, जानवर रहस्यमयी तरीके से मरने लगे और गांव में एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा फैल गई। लोग बीमार रहने लगे और घरों में कलह होने लगी। इस श्राप के असर से डरकर लोग गांव छोड़ने लगे और देखते ही देखते ये हंसता खेलता गांव खंडहर में तब्दील हो गया। लोग आज भी इस गांव के पास से गुजरने में डरते हैं। जैसलमेर के रेगिस्तान में अनगिनत छोटे छोटे गांव और ढानियां हैं जो वक्त के साथ गुम हो गई। इन्हीं में से एक था लोथल गांव। इसकी कहानी किसी एक घटना से नहीं बल्कि प्रकृति के क्रूर मजाक और इंसानी लालच से जुड़ी है। कहते हैं कि ये गांव एक सूखे हुए नदी के किनारे बसा था और यहाँ के लोग पानी की हर बूंद के लिए तरसते थे। सालों तक अकाल और सूखे की मार झेलते झेलते यहाँ के ज्यादातर लोग पलायन कर गए। जो थोड़े बहुत बचे थे वो आपसी लड़ाई झगड़े और चोरी डकैती का शिकार हो गए। बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार गांव के कुछ लोगों ने पानी के एक गुप्त स्रोत को लेकर लड़ाई की और एक दूसरे को मार डाला। उस खून खराबे के बाद ये जगह मनहूस हो गई। लोगों को रात में उन मरे हुए लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे प्यासी आत्माएं पानी के लिए भटक रही हों। इस डर और वहम ने बचे खुचे लोगों को भी गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज ये गांव रेत के टीलों के नीचे कहीं दफन है, लेकिन इसकी कहानी आज भी आसपास के गांवों में लोगों को पानी की कीमत और इंसानियत का सबक सिखाती है।
झुंझुनू का खेतड़ी इलाका अपनी तांबे की खदानों के लिए मशहूर है, लेकिन इन खदानों के आसपास कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जो अब वीरान पड़े हैं। इनकी वीरानी के पीछे कोई एक कहानी नहीं, बल्कि कई वजह हैं। कुछ गांव तो खदानों में लगातार होने वाले ब्लास्ट और उससे जमीन में पड़ती दरारों के डर से खाली हो गए। लोगों को डर था कि उनके घर कभी भी जमीन में धंस सकते हैं। लेकिन कुछ गांवों की कहानी भूत प्रेत और अंधविश्वास से जुड़ी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि खदानों में काम करते वक्त कई मजदूर हादसों का शिकार हो गए और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। लोगों का मानना है कि उन मजदूरों की अतृप्त आत्माएं आज भी रात में उन खदानों और पास के वीरान गांवों में भटकती है। कई लोगों ने रात में खदानों के पास से किसी के करहाने और मदद के लिए पुकारने की आवाजें सुनी हैं। इन आवाजों और अनहोनी के डर से लोग इन गांवों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए और ये बस्तियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। सीकर जिले का छोटा सा गांव गोहाला एक अनोखी और दुखद कहानी की वजह से वीरान पड़ा है। यहाँ कोई श्राप नहीं था, कोई जालिम दीवान नहीं था। यहाँ थी आजादी की लड़ाई की एक अनसुनी दास्तां। कहते हैं कि आजादी से पहले ये गांव क्रांतिकारियों की पनाहगाह हुआ करता था। यहाँ के लोग छिपकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करते थे, उन्हें खाना और आसरा देते थे। जब अंग्रेजों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने पूरे गांव को घेर लिया। उन्होंने गांव वालों को क्रांतिकारियों का पता बताने को कहा, लेकिन किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। गुस्से में आकर अंग्रेज अफसरों ने पूरे गांव में आग लगा दी और कई लोगों को गोलियों से भून दिया। जो कुछ लोग बच गए वो इस खौफनाक मंजर को देखकर हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले गए। आज भी उस गांव के खंडहरों में गोलियों के निशान और जले हुए घरों के अवशेष मिलते हैं। गांव के पास से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि रात के वक्त यहाँ से चीखने चिल्लाने और गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वो खूनी मंजर आज भी वहां दोहराया जा रहा हो। जोधपुर के पास बसा सालेरा गांव एक ऐसी खौफनाक हकीकत की कहानी कहता है जो किसी के भी दिल को दहला दे। ये गांव किसी श्राप या भूत प्रेत की वजह से नहीं, बल्कि इंसानी वहशत की वजह से वीरान हुआ। सालों पहले इस गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। गांव के कुछ दबंगों की नजर उस परिवार की जमीन और जायदाद पर थी। उन्होंने उस ब्राह्मण पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे इतना प्रताड़ित किया कि उसने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने से पहले उस ब्राह्मण ने एक खत लिखा जिसमें उसने उन सभी लोगों के नाम लिखे थे जिन्होंने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। उसकी मौत के बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जिन लोगों का नाम खत में था उनके परिवार एक एक करके रहस्यमयी तरीके से खत्म होने लगे। कोई बीमारी से मरा, कोई हादसे का शिकार हुआ, किसी का पूरा खानदान ही खत्म हो गया। इस खौफ के कारण बाकी लोग भी धीरे धीरे गांव छोड़कर भाग गए। आज ये पूरा गांव वीरान पड़ा है और लोग मानते हैं कि उस ब्राह्मण की आत्मा आज भी इंसाफ के लिए भटक रही है। जैसलमेर की रेगिस्तानी जमीन पर मांडई गांव की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये गांव भी पालीवाल ब्राह्मणों के उन 84 गांवों में से एक था जो एक ही रात में खाली हो गए थे। लेकिन इस गांव की कहानी में एक अजीबोगरीब मोड़ है। कहते हैं कि गांव खाली होने के कई सालों बाद सरकार ने इस गांव को फिर से बसाने की कोशिश की। कुछ परिवार यहाँ रहने भी आए, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो बेहद डरावना था। जो भी परिवार यहाँ बसने आता उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगती। कभी घर का सामान अपने आप इधर उधर हो जाता, कभी रात में किसी के रोने चीखने की आवाजें आती, तो कभी घर के सदस्यों को परछाइयां दिखने लगती। सबसे खौफनाक बात यह थी कि कई लोगों ने रात में एक साये को घोड़े पर बैठकर गांव का चक्कर लगाते हुए देखा है। इन घटनाओं से डरकर जो भी परिवार यहाँ आया वो जल्द ही गांव छोड़कर भाग गया। आज ये गांव पूरी तरह से वीरान है और सरकार ने भी इसे फिर से बसाने की उम्मीद छोड़ दी है। लोग कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप इस गांव की मिट्टी में ऐसा रच बस गया है कि अब यहाँ कभी कोई इंसान नहीं रह सकता। राजस्थान के भूतिया गांवों की बात हो और कुलधरा का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। ये शायद भारत का सबसे मशहूर वीरान गांव है। खाबा की तरह ही ये गांव भी पालीवाल ब्राह्मणों का था। कहानी वही है। दीवान सालम सिंह की बुरी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसने उस लड़की से जबरदस्ती शादी करने की धमकी दी और ब्राह्मणों को कुछ दिनों की मोहलत दी अपने सम्मान
और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए 84 गांवों के मुखियाओं ने एक रात पंचायत की और फैसला लिया कि वो इस धरती को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। रातों रात हजारों लोग कहा गए। ये आज तक एक रहस्य है। कहते हैं कि जाते हुए उन्होंने इस जगह को श्राप दिया कि यहाँ फिर कभी कोई घर नहीं बसा पाएगा। इस श्राप का असर आज भी दिखता है। जिसने भी यहाँ बसने या रात गुजारने की कोशिश की, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ आज भी उन लोगों की रूहानी ऊर्जा मौजूद है। शाम ढलने के बाद यहाँ का तापमान अचानक गिर जाता है और एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगता है। बच्चों के खेलने, औरतों के बात करने और चूड़ियों के खनकने की आवाजें आज भी यहाँ की हवाओं में गूंजती है। जैसलमेर की तपती रेत के बीचों बीच खड़ा है खाबा का किला और उसके पैरों में बिखरे पड़े हैं कुछ टूटे फूटे घर। ये खाबा गांव के वो खंडहर हैं जो सदियों से एक श्राप का बोझ ढो रहे हैं। कहते हैं कि करीब 200 साल पहले यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों का राज था। खुशहाल लोग, लहलहाती फसलें, सब कुछ था। पर उनकी खुशियों को नजर लग गई रियासत के दीवान सालम सिंह की। उसकी क्रूरता और भारी लगान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो एक रात, सिर्फ एक रात में 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मणों ने इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते वो इस मिट्टी को एक श्राप दे गए कि आज के बाद यहाँ कोई बस नहीं पाएगा। आज भी लोग कहते हैं कि रात के वक्त इन खंडहरों से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे वो ब्राह्मण परिवार आज भी अपने घरों में रहते हों। जो भी रात में यहाँ रुकने की जुर्रत करता है वो किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। सूरज ढलते ही यहाँ का माहौल इतना भारी हो जाता है कि इंसान तो क्या, परिंदे भी यहाँ पर नहीं मारते।